सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 28 पढ़ेंगे। सहायता के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हो के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दोहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। हे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाई कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। यहाँ राजा दाऊद भजन संहिता 28 में कहते हैं, हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यहोवा को ही पुकारना चाहिए और ये अधिकार से बोलना चाहिए कि मैं तुझे ही पुकारूंगा, इसलिए तू मेरी अनसुनी ना कर। क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और हम अधिकार से परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं तो हम कह सकते हैं, परमेश्वर मैं तुझी को पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी चट्टान है और तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर अनसुनी न कर। तू मेरी बातों को सुनकर अनसुनी न कर। हालेलुया। और आगे राजा दाऊद कहते हैं, ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हो के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो हमें भी कभी कभी लगता है कि परमेश्वर हमारी अनसुनी कर रहा है और हमें अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम एक मृतक के समान हैं, जैसे मृतक कब्र में पड़ा रहता है। और हमें ऐसा लगता है कि हम कब्र में पड़े हुए के समान हो गए हैं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारा परमेश्वर भी हमारी नहीं सुन रहा है। परंतु जब हमें परमेश्वर पर भरोसा होता है, हमारा विश्वास मजबूत है, तो हम परमेश्वर से अधिकार से कह सकते हैं कि परमेश्वर तू हमारी सुन, क्योंकि हम तुझे ही सुनाते हैं। आयत 2 में लिखा है, जब मैं तेरी दोहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की दोहाई देते हैं और परमेश्वर के पवित्र स्थान में, जो परमेश्वर का पवित्र स्थान है, उसकी भीतरी कोठरी में जाते हैं, चाहे हम अपने घर की भीतरी कोठरी में जाके जब परमेश्वर से बातें करते हैं, तो यहाँ राजा दाऊद कहते हैं, उस समय तू मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन ले। क्योंकि हमें अधिकार है, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा अब्बा है, हम उसकी संतान हैं और हमें संतान होने का अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है। हमें अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया है, तो इसलिए हम अधिकार से कह सकते हैं, जैसे राजा दाऊद कहते हैं कि जब मैं तेरी दोहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी में अपने हाथों को उठाऊं, तब तू मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन ले।
राजा दाऊद विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और वो अधिकार से कहते हैं कि तू मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन ले। उसी तरह मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी परमेश्वर से अधिकार से कहना है अपने विश्वास के साथ कि प्रभु, जब मैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थनाओं को करता हूँ, जब मैं किसी बात को गिड़गिड़ा कर तेरे सामने रखता हूँ, तो उन बातों को प्रभु तू मेरी सुन, तू मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगा, क्योंकि तू हमारा पिता है, हमारा अब्बा है। और संतान को अधिकार होता है अपने बाप से मांगने का, संतान को अधिकार होता है अपने पिता से मांगने का, और एक पिता ही है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। आयत 3 में लिखा है, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। यहाँ राजा दाऊद कहते हैं, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसी से बातें तो मेल की करते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, मैं अपने पड़ोसी से घृणा नहीं करता हूँ। इसलिए राजा दाऊद अधिकार से कहते, प्रभु मुझे उनके साथ मत घसीट, उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। और जैसे दुष्ट मनुष्य करते हैं, जो अनर्थकारी लोग बुरी बातें करते हैं, जैसा वे व्यवहार करते हैं, राजा दाऊद कहते हैं उनके साथ वैसा ही बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे, जो ऐसे वे काम करते हैं उनके कामों का पलटा उन्हें दे। आयत 6 में, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और परमेश्वर से ही हमें बल मिलता है और हमें सहायता मिलती है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी ढाल बन के हमारे साथ चलता है। और राजा दाऊद कहते हैं इसलिए मेरा है, और राजा दाऊद कहते हैं उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। सच में जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें सहायता मिलती है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इन कामों में हमें सफल करेगा, तो हमें परमेश्वर से उन कामों में सफलता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, मैं इसलिए आनंदित हूँ। आयत 8 में लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ है। हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाई कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ राजा दाऊद भी कहते हैं आयत 9 में, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाई कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा का उद्धार कर। हम परमेश्वर की प्रजा हैं, जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। जो परमेश्वर तेरे निज भाग हैं, जो परमेश्वर तेरी संतान है, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें आशीष दे और उनकी चरवाई कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।